ये बात है मेजबान नबी की। अल्लाह के रसूल मेरे मेहमान बनेंगे। ये बात है उस सहाबी की जिसकी तारीफ में सूरह नूर की आयत उतरी। आए लोगों, क्या तुम देख रहे हो जो नबी होने का दावा करते हैं? बीबी आयशा ने क्या किया मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ झूठ और फितना है। जिनके घर में पैगंबर अकरम ने कयाम फरमाया, या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए, या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए। वो थे मेजबान रसूल, आशिक नबी, मुजाहिद इस्लाम, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु की कुन्नियत अबू अय्यूब थी और असल नाम खालिद बिन जैद बिन कुलैब था। आपका ताल्लुक़ कबीला बनु नज्जार से था जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड पेरेंट्स का कबीला था। यही वो अजीम सआदत है कि हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन तक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर पर क़याम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो तमाम अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किया। उस वक्त हर अंसारी ये चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर क़याम फरमाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। लोग ऊँटनी की नकील पकड़ने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए, या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठेगी मैं वहीं क़याम करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और ख़ूबसूरत ऊँटनी जहाँ बैठी वो जगह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे के पास और घर के करीब थी। वही जगह बाद में मस्जिद नबवी बनी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपका खैर मकदम किया। या रसूल अल्लाह आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि वो जगह जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी वो जगह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ख़रीद कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, जहाँ पर एक मस्जिद बनी जिसका नाम है मस्जिद नबवी। और आज क़यामत तक मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम आमाल में शामिल हो रहा है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर के 2 मंजिला होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निचली मंजिल पर क़याम किया ताकि लोगों को आने जाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने में सहूलत हो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी वाइफ उम्मे अय्यूब अंसारिया 2nd फ्लोर पर रहने लगे, लेकिन उन्हें ये बात सख्त नागवार थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हों। यहाँ तक कि उसी दिन पूरी रात अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बेगम पूरी रात सोए नहीं बल्कि एक कोने में बैठे रहे, सिर्फ इस डर से कि कहीं छत की मिट्टी झड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना गिर जाए। और इस वजह से अल्लाह के रसूल हमारे नीचे रहते हैं, हम उनके ऊपर नहीं रह सकते। यहाँ तक कि एक मर्तबा छत पर पानी गिर गया तो आपने अपने कंबल से उसे लपेट लिया कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुँचे। बिल आखिर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी ने फैसला किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे अदब और एहतराम के साथ अर्ज करते हैं कि आप ऊपर क़याम फरमाएं। हम ये पसंद नहीं करते कि हमारी वजह से आपकी ज़रा सी भी बेहुरमती हो। आखिरकार आप दोनों के इसरार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर क़याम फरमा लिया। ये वाक़या सहाबा किराम के अदब व एहतराम की आला मिसाल है। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के बाद 5 या 6 हिजरी में वाक़या इफ़्क पेश आया। ये वो दर्दनाक वाक़या है जिसमें उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाए गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वलौला इज़ समेतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आहिस्ता आहिस्ता ये अफवाहें पूरे मदीने में फैल गई। आए लोगों, क्या तुम देख रहे हो जो नबी होने का दावा करते हैं? उनकी बीवी आयशा ने क्या किया? लोग घबराए, जमीन थरथराई,
आसमान कांप उठा, लोगों के ईमान लरस गए। और उसी असना में ये झूठी खबर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर तक पहुंच जाती है। साहब, क्या आपने सुना? लोग हजरत आयशा के बारे में क्या बातें भी कर रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ झूठ और फितना है। ये कहकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी से एक जबरदस्त सवाल करते हुए कहा, अरे उम्मे अय्यूब, मुझे बताओ, क्या तुम कभी ऐसा काम कर सकती हो? मैं हरगिज ऐसा काम नहीं कर सकती, अल्लाह की पनाह। अल्लाह की कसम, ऐशा तुमसे ज्यादा पाकीज़ा, ज्यादा हयादार और ज्यादा अफजल हैं। जब तुम ऐसा काम नहीं कर सकती तो हम कैसे यकीन कर लें कि उम्मुल मोमिनीन ऐसा कर सकती हैं? उस वक्त बड़े बड़े अहले ईमान के दिलों में अम्मा आयशा के तहत शक पैदा हो गया था, लेकिन इतने खौफनाक और शुकोक व शुबहात के माहौल में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने ज़रा भी शक नहीं किया, बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का साथ दिया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये अदा और ये ईमान व यकीन इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ़ में सूरह नूर की आयत को नाजिल फरमाया, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल व अक़ल को सराहा, उनके ईमान को इज़्ज़त बख्शी और क़यामत तक के लिए उनका नाम रोशन कर दिया। फिर इसके बाद अम्मा आयशा पर लगे हुए झूठे बहतान का पर्दा फाश हो गया और काफिरों के हक में सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई आई। एक दिन दोपहर का वक्त था, पूरे अरब में सख्त गर्मी, पूरा इलाका सुनसान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गर्म हवा और तपिश का बसेरा, चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब आपने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इस वक्त तुम्हें किस चीज़ ने बाहर निकाला है? आप दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस सख्त गर्मी में हमें भूख ने घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे भी उसी चीज़ ने निकाला है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोनों के साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाज़ा खोलती हैं और आपको देखकर खुशी से कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वक्त तशरीफ लाए हैं। हज़रत अबू अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त बाग में काम कर रहे होते हैं। उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हु जब आपको खबर पहुंचाती हैं तो आप फ़ौरन आते हैं, खजूरें लाते हैं, अंगूर लाते हैं, पानी पेश करते हैं, बकरी ज़िबा करने लगते हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूध देने वाली बकरी ज़िबह ना करना। जब खाना तैयार हो जाता है और आपके सामने पेश किया जाता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी लेते हैं, उस पर गोश्त का टुकड़ा रखते हैं, उसे लपेटते हैं और फरमाते हैं, अय अबू अय्यूब, ये मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, कई दिन हो गए हैं, उन्होंने खाने की शक्ल तक नहीं देखी है। अब आप यहाँ पर सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जोर की भूख लगी है, लेकिन बेटी का ख्याल पहले है। ऐसे थे हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन तमाम गज़वात में शरीक रहे। गज़वा बदर, गज़वा उहुद, गज़वा खंदक, गज़वा खैबर, फतह मक्का, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी होते वहाँ अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी ज़रूर होते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने ख़ुद को संभाला और दीन की खिदमत में लग गए। हत्ता कि खुलफाए राशिदीन के दौर में जिहाद, तालीम व तबलीग सब में पेश रहे। जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 80 साल से ज़्यादा की हो गई तो भी आप जंग से बाज ना रहे। एक मरतबा कुस्तुनतुनिया की फतह करने और दुश्मनान इस्लाम की सरकूबी के लिए एक लश्कर रवाना हुआ। 80 साल की एज में भी आप उस लश्कर में पेश रहे, लेकिन आप रास्ते में ही बीमार हो गए। मौत करीब थी मगर ज़बान पर यह वसीयत थी, मुझे दुश्मनों के शहर के करीब दफन करना ताकि उनके दिलों में खौफ बकी रहे। और बिल आखिर 52 हिजरी में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत फरमा गए।
آج استنبول میں موجود آپ کا مزار اسلام کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا کہ ایک سلطان آئے گا اور وہ دشمنان اسلام سے قسطنطنیہ کو پاک کرے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور پرچم اسلام وہاں پر لہرائے گا اور وہی گروہ جنت میں جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ نیک سلطان تھے، سلطان محمد فاتح۔ تو یہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایمان سے لبریز واقعہ، جو ہمیں سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب، ان سے محبت، قربانی، وفاداری، بڑھاپے میں بھی غیرت۔ اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک کویشچن ہے کہ کیا ہم بھی اسی طرح کے عاشق بن سکتے ہیں، ایمان سے پر، ایمان سے لبریز؟ تو کامنٹ میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا، اور ریئل رسالت چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔